हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के सॉफ्ट जोन्स और हार्ड जोन्स में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए पेपर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें जिसमें आपको 21 क्वेश्चन आए थे, ये ज़ाड सीरीज का क्वेश्चन पेपर था जिसमें आपको टाइम 3 घंटे का मिला था और मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। अगर हम सेक्शन ए की बात करें, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे जिसमें हर एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क था। पहला ऑब्जेक्टिव था इन विच ईयर एशियन वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसके 4 ऑप्शंस थे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड विच कंट्री सफर्ड डिस्ट्रक्शन बाय न्यूक्लियर पावर, इसके भी 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था इंडिया, बी था चाइना, तीसरा था थाईलैंड, चौथा था जापान। ऑब्जेक्टिव थर्ड आया था इंडियन इकोनॉमी इज एट प्रेजेंट, पहला ऑप्शन था एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन था मिक्सड इकोनॉमी, तीसरा था प्यूरली प्राइवेट, चौथा था प्यूरली पब्लिक। चौथा ऑब्जेक्टिव आया था विच वन एमंग द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहला ऑप्शन था मुंबई, दूसरा था चाइना, तीसरा था पानीपत, चौथा था कोलकाता। ई पार्ट आया था हु सेड देयर वर वेरी फ्यू पीपल्स हु आई रिक्वेस्ट मच फॉर देयर एबिलिटी एफिशिएंसी एंड फेयरनेस एट मोरारजी देसाई, पहला ऑप्शन था महात्मा गांधी, दूसरा था पीटी नेहरू, तीसरा था सरदार पटेल, ऑप्शन डी था जगजीवन राम। यह पार्ट आया था बिहार मूवमेंट वाज लेड बाय, पहला था सुंदरलाल बुगाना, दूसरा था लाल यादव, तीसरा था नीतीश कुमार, चौथा था जया प्रकाश नरियान। जी पार्ट आया था हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसके पहले 4 ऑप्शंस थे। पहला था जगजीवन राम, दूसरा था इंदिरा गांधी, तीसरा था मोरारजी देसाई, चौथा था चंद्रशेखर। एच आया था, एच पार्ट का ऑब्जेक्टिव आया था हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर देवागौड़ा, पहला था चंद्रशेखर, दूसरा था वीपी सिंह, तीसरा था नरसिम्हा राव, चौथा था आई के गुजराल। आई पार्ट का ऑब्जेक्टिव आया था द पार्टी विच वाज गेनिंग स्ट्रेंथ इन लोकसभा सिंस 1989 वाज, पहला था सीपीआई, दूसरा था बीजेपी, तीसरा था सोशलिस्ट पार्टी, चौथा था तृणमूल कांग्रेस। जे पार्ट का ऑब्जेक्टिव आया था हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, पहला था मायावती, दूसरा था अखिलेश यादव, तीसरा था कंगसी राम, चौथा था नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क थे। पहला क्वेश्चन था हु वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन NE2, दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज देयर टेंडर, तीसरा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलायंस, चौथा क्वेश्चन आया था हु इज द टू नेशनल थ्योरी, व्हाट इज द टू नेशनल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 आया था व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन सेट अप, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन 6 आया था मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 7 आया था व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आया था व्हाट इज मीन्ड बाय पेवी पर्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 आया था व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन। बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क थे। पहला क्वेश्चन आया था अपोजिशन इज डिवाइडेड हाउस इन इंडिया, एक्सप्लेन, दूसरा क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तीसरा क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 4 आया था व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 5 आया था डिस्कस एनी 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन नेशनल बिल्डिंग्स।
क्वेश्चन 6 आया था, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ यूएनओ इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, एक्सप्लेन ब्रीफली लोकसभा इलेक्शन 2024। बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जो पैसेज टाइप क्वेश्चन थे। इसमें आपको एक पैसेज दी गई थी जिसको आपको अच्छी तरह से रीड करना था और इनके क्वेश्चंस के जवाब देने थे। इनके क्वेश्चंस थे, Who was the first countries pursued a different environmental agenda from the third world country? दूसरा था, The issue of global warming was deeply affected the world. Sustain the statement with the example. इसके 6 मार्क्स थे इस पैसेज के। बढ़ते हैं सेक्शन ई की ओर, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आया था, मेंशन एनी 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्टिक कंट्रीज लाइक यूएसए। यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था, What were the major consequences of the disintegration of the Soviet Union? Question number 2 आया था, write in brief the limitations of SAARC as a forum for facilitating economic cooperation among the South Asian nations. यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था, what are the main objectives and principles of SAARC? तीसरा क्वेश्चन आया था, discuss the factors responsible for the emergence of regional parties in India. इसका और क्वेश्चन आया था, रेशनलिज्म इज अ कर्स्यू, हाउ कैन बी इट क्यूर्ड, गिव एनी 4 सजेशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।